हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोलोरेक्टल कैंसर, जो कि हमारा आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के अंदर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कोलोरेक्टल कैंसर, या फिर हम इसको कोलोन कैंसर भी बोलते हैं। कोलोन मतलब होता है हमारी इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसी को कोलोन कहा जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर के बारे में, क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है मेनली ज़्यादातर उसी में कैंसर होता है। अब वो क्यों होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू में हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर इपिडर्मोलॉजी पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, कोजेस कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी हो सकती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कैंसर्स में, डायग्नोस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट क्या हो सकता है, लास्ट में हम प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है और मिलती भी रहेगी। तो अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो वॉच कर सकते हो। तो और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। Colorectal cancers refers to malignant tumor that arise from the inner lining mucosa of the colon or rectal। ठीक है, कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है, ये हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है कहाँ पे, इनर लाइनिंग में, जिसको म्यूकोजा भी कहा जाता है, कोलोन की या रेक्टम की। ठीक है, रेक्टम या कोलोन जो होता है, ये जैसे कोलोन है हमारा, इसके अंदर क्या होता है कि कैंसर या मैलिग्नेंट ट्यूमर का ग्रोथ होने लग जाता है। उसी कंडीशन को कोलोन कोलोरेक्टल कैंसर या कोलोन कैंसर कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसरस वर्ल्ड वाइड एंड लीडिंग कोज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन वर्ल्ड वाइड कैंसर रिलेटेड डेथ है जो कोलोरेक्टल कैंसर होती है। इट यूजुअली डेवलप्स स्लोली फ्रॉम एडिनोमस पोलियप्स, जिसको बिनाइन ग्रोथ भी बोलते हैं, डेट अंडरगोस मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर सीवियर ईयर्स। ठीक है, ये क्या होता है, डेवलप करता है स्लो, पहले तो मैलिग्नेंट होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, बिनाइन में चला जाता है। मैलिग्नेंट और बिनाइन दो अलग अलग टाइप्स के ट्यूमर्स होते हैं। तो धीरे धीरे ग्रोथ करने लग जाता है बिनाइल में, और बिनाइल में क्या होता है, मतलब अंदर ही अंदर वो कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, जो कैंसर के टाइप होते हैं वो होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइल बिनाइल ट्यूमर। ईयरली डिटेक्ट्स थ्रू स्क्रीनिंग कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस मॉर्टेलिटी। ठीक है, अगर इसको जल्दी से देख लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है और मोर्टेलिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। तो कोलोरेक्टल कैंसर या कोलोन कैंसर क्या होता है, आपको समझ में आ ही गया होगा। कोलोरेक्टल कैंसर या कोलोन कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर ग्रोथ होने लग जाता है हमारे कोलोन या रेक्टम की इनर लाइनिंग में, जिसको म्यूकोजा भी कहा जाता है। ठीक है, वो धीरे धीरे मेलिग्नेंट जो होता है वो बिनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिनाइन क्या करेगा, सीवियर पेनफुल सिचुएशन क्रिएट करेगा, जिससे डेथ भी हो सकती है, और वहाँ की जो सेल्स होती है उसको डेथ हो जाती है, फिर पेशेंट की भी डेथ हो सकती है धीरे धीरे, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो। अब डेफिनेशन की बात करेंगे। कोलोरेक्टल कैंसर इज मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म अराइजिंग फ्रॉम द epithelial lining of the large intestine, जिसको कोलोन भी कहते हैं, और रेक्टम, characterized by uncontrolled growth of abnormal cell that can invade surrounding tissue and metastasize to distant organ। ठीक है, क्या बता रहा है यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही बता रहा है कि जो कोलोन का कैंसर होता है वो मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म पहले वहां पे अराइज होता है, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर बनने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारे कोलोन या रेक्टम की जो इनर लाइनिंग होती है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन होता है, उसमें इपीथीलियल जो इपीथीलियम लाइन होती है, अंदर वाली जो लाइन होती है, उसमें ये ग्रोथ होने लग जाता है। देखो आप देख रहे होंगे इस पिक्चर्स में, सबसे पहला फर्स्ट स्टेज हो रहा है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो ये क्या हो रहा है, स्प्रीड हो रहा है कैंसर, फिर ये दूसरे ऑर्गन में भी ये जा सकता है ऐसे कैंसर जो होता है वो। ठीक है, धीरे धीरे जो इस पहले जो टिश्यू होते हैं पहले सेल में कन्वर्ट होगा, फिर वो टिश्यू में चला जाएगा, फिर टिश्यू में बढ़ता 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 फोर स्टेज हो जाएगी, फिर वो दूसरे ऑर्गन में भी जा सकता है। देखो कोलोनोस्कोपी से पता लगाते हैं कि जो अंदर का जो कोलोन कैंसर कितने स्टेज में है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ये फर्स्ट स्टेज। ये हमारे है सेकेंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, चार स्टेज होती है हमारे कैंसर की। इपिडर्मोलॉजी की बात करेंगे तो सबसे पहले जो 15 ईयर्स के जो एज के पीपल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।
स्लाइटली मोर प्रिवेंट इन मेन एंड वुमेन, ठीक है, मेन और वुमेन मतलब मेन देन वुमेन, मेन में ज्यादा देखने को मिलता है ये वुमेन की अपेक्षा। हाई इंसिडेंस इन डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू डाइट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ठीक है। ये कोलोरेक्टल कैंसर कैसे होता है, ये डाइटरी और लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण कॉज होता है। एनाटॉमिकल साइट्स हम देखेंगे तो कोलोन के अंदर 70% देखने को मिलता है और रेक्टम में 30% देखने को मिल सकता है कोलोन कैंसर। अब हम टाइप्स की बात करेंगे तो ये 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला है एडिनो कार्सिनोमा, जिसको मोस्ट कॉमन 95% मतलब यही होता है। सेकेंड आता है म्यूसियस कार्सिनोमा, थर्ड आता है सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा, और फोर्थ आता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये कार्सिनोमा है, सॉरी। एडिनोकार्सिनोमा, मुसिनोमस कार्सिनोमा, सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। तो 3 टाइप्स की मेन होते हैं, फोर्थ जो होता है वो रेयर कंडीशन में कॉज होता है। अब आता है कोजेज, ये कैसे कैसे कॉज हो सकता है। तो सबसे पहला जो कॉज है वो जेनेटिक फैक्टर से कॉज होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, अगर फैमिली की हिस्ट्री में कोई मतलब किसी को है कॉलोन का कैंसर तो उनको जेनेटिकली पेशेंट या जो बेबी है, जो बच्चा है, उनको हो सकता है। सेकेंड जो आता है डाइटरी फैक्टर्स, डाइटरी फैक्टर्स में आप जो हाई इंटेक ऑफ रेड एंड प्रोसेस्ड मीट मीट, ठीक है, आप जो रेड मीट खाते हो उसकी वजह से हो सकता है, अगर ज़्यादा मात्रा में खाते हो। लो फाइबर और हाई फैट डाइट लोगे तो हो सकता है। लो इंटेक ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लोगे तो उसकी वजह से भी कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स में फिजिकल इनएक्टिविटी और ओबिसिटी से भी हो सकता है। इन्फ्लामेटरी बोवल डिसीज के कारण भी हो सकता है, लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिसीज अगर है तो कैंसर के रिस्क होने के बहुत चांस। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइन एंड सिम्टम्स की। तो फटीग एंड वीकनेस देखने को मिल सकता है एनीमिया के कारण। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है पेशेंट को। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग सकती, मतलब भूख नहीं लगेगी इस कंडीशन में पेशेंट को, क्योंकि कैंसर है तो जो फूड है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, और मतलब पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मतलब अब भूख नहीं लग रही क्योंकि इंटेस्टाइन में ही खाना रहेगा। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है, डल एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, एनीमिया ड्यू टू अकर हिडन ब्लीडिंग, अगर अंदर ब्लीडिंग हो रही है इंटेस्टाइन के अंदर तो एनीमिया देखने को मिल सकता है, पेशेंट को खून की कमी हो सकती है। डायरिया एंड वाटरी स्टूल देखने को मिल सकता है। चेंज इन बोवेल हैबिट्स, बोवेल हैबिट्स के अंदर कोई चेंजेस आने लग जाएगी, नेरो हो जाएगी हमारे वो स्टूल्स, पतला हो जाएगा, और साथ ही साथ जो इंटेस्टाइन है वो भी नेरो हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे भी कैंसर हो गया है। विजिबल ब्लड एंड म्यूकस और इन स्टूल, स्टूल के अंदर ब्लड और म्यूकस देखने को मिल सकता है। कैसे कैसे डायग्नोस कर सकते हो आप, तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से आप डायग्नोस कर सकते हो। लेबोरेटरी टेस्ट में फीकल या फिर जो स्टूल टेस्ट है उसको भेज सकते हो, सीबीसी करा सकते हो। तो सीबीसी में आपको एनीमिया पता चल जाएगा कि पेशेंट को एनीमिया हो रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी है। इमेजिंग एंड इंडोस्कोपी से आप जो कोलन का कैंसर है वो पता लगा सकते हो, और सीटी स्कैन और एमआरआई से भी। बायोप्सी कर सकते हो, जो बायोप्सी में मतलब ये होता है कि जो इंटेस्टाइन की जो स्किन होती है, म्यूकोजल स्किन होती है अंदर की, उसको आप बायोप्सी से बाहर निकाल सकते हो, और उस कंडीशन में फिर जो स्किन को निकाला गया है वो आप लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज सकते हो, उस कंडीशन को बायोप्सी कहा जाता है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम आएगा, कीमोथेरेपी कर सकते हैं कैंसर के लिए, टारगेट थेरेपी कर सकते हैं, और रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, ट्यूमर कम हो जाए उसके लिए। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम हेमी कोलेक्टोमी करवा सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, रिमूव ऑफ राइट एंड लेफ्ट कोलोन सेगमेंट विथ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड के साथ साथ राइट और लेफ्ट जो कोलोन सेगमेंट है वो रिमूव किया जा सकता है। एंटीरियर रिसेक्शन लाइक फोर रेक्टोसिग्मोइड और अपर रेक्टल कैंसर के लिए हम एंटीरियर रिसेक्शन कर सकते हैं। एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन फॉर लोअर रेक्टल कैंसर रिजल्ट इन परमानेंट कोलोस्टोमी। पेलिएटिव सर्जरी करवा सकते हैं फॉर एडवांस केस इन रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ और ब्लीडिंग, ठीक है, अगर ब्लीडिंग और ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में हम सर्जरी करवा सकते हैं, पेलिएटिव सर्जरी।
फिर आता है प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे, तो हम जो कॉलन का कैंसर है वो हाई फाइबर और लो फैट डाइट से हम कैंसर को मेंटेन कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, प्रिवेंट करा सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से कैंसर नहीं होगा। लिमिटेड रेड एंड प्रोसेस्ड मीट कंजप्शन, ठीक है, जो रेड मीट होता है उससे ज़्यादा देखने को मिलता है कॉलन का कैंसर, क्योंकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है इंटेस्टाइन, तो बहुत सारे या तो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है या फिर किसी और कारणवश हो सकता है। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करवाना है, इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। रेगुलर स्क्रीनिंग आफ्टर एज 45 ईयर, ठीक है, अगर 85 ईयर, सॉरी 45 ईयर अगर एज है पेशेंट की, तो उनको रेगुलर स्क्रीनिंग में रखना है या फिर आपको वीक में एक बार बुलाना है पेशेंट को। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।